अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 के स्टार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि भाई ऑर्डर क्या होता था। सही है, इसकी वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है कि ऑर्डर जो है हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव होता था। अभी तक हम जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आए ना वो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के थे, तो यानी कि वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर था। अब सेकंड ऑर्डर का क्या मतलब होगा कि आपके पास जो डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं क्या भाई इसके अंदर क्या चीज है। तो हमारे पास इसके ना 3 केसेस होते हैं। एक केस ये कि आपकी जो इक्वेशन है उसके रूट्स जो हो, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। पहला केस ये। रियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी भाई रियल नंबर हो, 1 2 0 2 0 से 1 2 कुछ भी हो सकते हैं। सही है, नेगेटिव में भी हो सकते हैं। सही है, और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों सेम नहीं होंगे। सही, देखिए कोई भी हमारे पास इक्वेशन होती है जिस तरीके से बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है ग्रेटर देन 0 होगा एंड द इक्वेशन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि मिसाल के तौर पे रूट्स मेरे पास r1 और r2 हो सकता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो आंसर आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, जो भी दो आंसर आएंगे ना वो दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, यानी कि r1 अलग होगा और r2 जो है वो अलग होगा और दोनों रियल नंबर होंगे। सही है, तो यानी कि तो फिर जब भी कोई इस तरीके का केस आएगा ना हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। y जो है वो हमारे पास होगा c1e की पावर r1x प्लस c2e की पावर r2x। सही, अब यहाँ पे मेरे पास r2 और r1 क्या है, कोई भी इक्वेशन जो गिवन होगी, जो हम आगे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के अंदर तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास आंसर्स आएंगे यानी कि रूट्स जो आएंगे, तो जो पहला रूट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, पहले रूट का आंसर, और सेकंड जो रूट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। सही है, ये तो मेरे पास हो गया केस 1। अब केस 2 क्या होता है कि आपके पास जो है रिपीटेड रियल रूट्स आ रहे हो, यानी कि रिपीटेड वैल्यूज आ रही हो, यानी कि मिसाल के तौर पे कि r1 भी आपके पास 5 आ रहा है इत्तेफाक से और r2 भी आपके पास 5 आ रहा है, या फिर दोनों 3 आ रहे हैं या दोनों 2 आ रहे हैं, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है वो बराबर होंगे 0 के एंड द इक्वेशन रूट्स आर रिपीटेड एंड रियल, मतलब कि एक तो वो रिपीट हो रहे होंगे और वो रियल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि r यानी कि पहला रूट यानी कि r1 वो भी r होगा यानी कि 5 होगा, और r2 मेरे पास वो भी क्या होगा, 5 होगा। मिसाल दे रहा हूँ ये भी ना, 5 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम होंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे y बराबर होगा c1 प्लस c2x और e की पावर rx। सही है, ये जो मेरे पास r होगा ये इन दोनों जो सेम रूट्स निकल कर आ रहे हैं वो r होगा। सही है, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। अब केस 3 क्या है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स रूट। कॉम्प्लेक्स रूट का मतलब क्या होता है हमारे पास कि हमारे आंसर के अंदर रूट्स जो है ना वो आंसर को कहते हैं, हमारे आंसर्स के अंदर जो है आयोटा आ जाए। जिस तरह मिसाल के तौर पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है लेस देन 0 हो एंड द इक्वेशन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सही, जिस तरह मिसाल के तौर पे आर जो है वो किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी। जिस तरह मिसाल के तौर पे भाई मेरा एक आंसर आया, एक पहला रूट निकल कर आया, कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई 5 प्लस अंडर रूट 7 और आयोटा। इसी तरीके से एक और जो r2 निकल कर आया वो भी सेम यही 5, बस माइनस लगे क्योंकि प्लस माइनस लगता है ना, माइनस अंडर रूट 7 आयोटा। सही है, तो इस केस के अंदर मेरे पास 5 जो होगा वो अल्फा होगा और अंडर रूट 7 मेरे पास क्या होगा, बीटा होगा। तो फिर हम फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे y इज इक्वल्स टू e अल्फा x, ये अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। सही है, बीटा की जगह पे बीटा की जो वैल्यू आएगी वो पुट करा देंगे और अल्फा की जगह पे अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो पुट करा देंगे। चलते हैं इसकी एग्जांपल क्वेश्चन की तरफ ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। रियल एंड डिस्टिंक्ट पहला केस, उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है 2 y के ऊपर डबल बार। y के ऊपर डबल बार का मतलब क्या है, डबल डेरिवेटिव। सही है, माइनस 5 y के ऊपर बाद मतलब सिंगल डेरिवेटिव माइनस 3y इक्वल टू 0 यानी कि सिंपल y। तो हम यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो बता देंगे भाई y के ऊपर जो डबल बार है उसका मतलब है डी स्क्वायर यानी कि डबल डेरिवेटिव, और y के ऊपर बार का मतलब है डेरिवेटिव, और सिंपल y किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि सिंपल y का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 होता है। सही है, तो देखिए फिर वैल्यूज पुट करा देंगे। यहाँ पे y बार की जगह पे डी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे बाय सिंपल जो बाय डबल बार था उसकी जगह डी स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ पे सिंपल था वहां पे डी आ जाएगा, और यहाँ पे 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। सही है, अब आपकी मर्जी है कि आप इसको m भी ले सकते हैं, एम स्क्वायर, यहाँ पे सिंपल एम ले सकते हैं, और यहाँ पर तो 1 ही आएगा। सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल आपको बहुत अच्छे से सॉल्व होगा। अब ये देखें, ये सवाल ना क्वाड्रेटिक की फॉर्म में था। क्वाड्रेटिक में क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस का फिर समथिंग एक्स फिर कोई सिंपल कांस्टेंट नंबर होता था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है ना, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac
डिवाइड बाय 2, सही है। बाकी इसको जो हम क्या नाम है सेपरेशन करके भी मिडल टर्म ब्रेक करने वाला रूल है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका ये कि आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू पुट कराएं इसकी पूरी इक्वेशन की, तो कैलकुलेटर आपको एक आंसर दे देगा -1/2 और एक आंसर दे देगा 3। तो अब ये देखें यहाँ पे जो रूट्स क्या है वो रिपीटेड नहीं है लेकिन रियल है ना, -1/2 भी रियल नंबर है और 3 भी रियल नंबर है, सही है। इसका मतलब कि डिस्टिंक्ट भी है, दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से, सही है। तो इसलिए हमारा केस 1 हो गया। केस 1 के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, c1 e की पावर r1x प्लस c2 e की पावर r2x। अब वैल्यूज पुट करा देंगे, c1 की जगह c1 आ जाएगा e। अब देखें यहाँ पे r1 की जगह पे क्या आ गया, -1/2। -1/2 जो है जब x से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -x/2, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे r2 की जगह पे 3 आ जाएगा तो ये 3x हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल इसका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, केस 2। इसके जो डिटेल क्वेश्चन है 10.1 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रहा हूँ ना केसेस का। अब ये देखिए मिसाल के तौर पर बस ये क्वेश्चन आ गया कि y डबल बार यानी कि वो डबल डेरिवेटिव -10 y के ऊपर बार प्लस 25 y इक्वल टू 0। यहाँ भी सेम वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे भाई y डबल बार डी स्क्वायर के बराबर है, y बार डी के बराबर है और y जो है वो 1 के बराबर है, सही है। वैल्यूज पुट करा देंगे, यहाँ पे आ गया डी स्क्वायर 10d प्लस 25 0। यहाँ ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सही है। इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में पुट कराएंगे, यानी कि फॉर्मूले में पुट करा के सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं और मिडिल टर्म भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, सही। आपको सिर्फ ये रूट्स चाहिए। अब देखें इसके रूट्स क्या आ रहे थे, d1 यानी कि पहला r1 भी हमारे पास क्या आया 5 आया और r2 भी 5 आया। ये देखिए r1 और r2 में इसलिए बोलो ये रूट्स है ना, रूट्स 1 और रूट्स 2 दोनों सेम आए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, रिपीटेड हो गया। रियल भी है ना, 5 जो है वो रियल नंबर है, तो ये रिपीटेड हो गया मेरे पास। उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे हम, c1 प्लस c2x और ब्रैकेट लगा के e की पावर rx। बिल्कुल वैल्यूज पुट करा देंगे, c1 वैसा ही, c2 वैसा ही, x भी वैसा ही, e की पावर 5। हमें तो r पता चला ना, सिर्फ r है। देखिए ये भी रूट है तो इसलिए r बोलेंगे इसको, ये भी रूट है। आपकी मर्जी से आप इसको d भी लिख सकते हैं, लेकिन जो जनरलाइज फॉर्मूला है ना उसमें यहाँ पे r ही लिखेंगे, सही। तो ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ, पार्ट 3 जो है, ये कॉम्प्लेक्स आ गया। तो यहाँ पे भी y डबल बार प्लस 4y बार प्लस 7y इक्वल टू 0। यहाँ पे भी सेम वही लेट करा हुआ है और वैल्यूज पुट कराएंगे डी स्क्वायर प्लस का 4d प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा d इक्वल टू -2 प्लस √3 आयोटा एंड d इक्वल टू -2 माइनस √3 आयोटा, सही है। ये आंसर आप चेक भी कर लिए कैलकुलेट करके, हो सकता है भाई मुझसे गलती भी हो गई हो। तो अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो गया, अल्फा हो गया, बताया था मैंने पीछे केस के अंदर, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। यहाँ पर भी ये सीन हुआ, ये अल्फा हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया, बीटा हो गया, सही। देखें फॉर्मूला कुछ नहीं होता था, e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। तो वैल्यूज पुट करा देंगे सिंपल, e की पावर -2x हो जाएगी क्योंकि अल्फा जो है वो -2 है और यहाँ पे √3 आएगा, √3 और √3 बीटा आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर, सही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है एक्सरसाइज 10 जो है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।